देखो इंटीग्रेशन में हम क्या पढ़ रहे थे। देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ रहे थे। देखो इंटीग्रेशन में इतने ही सारे टॉपिक पढ़ना है। देखो इतने ही सारे टॉपिक पढ़ना है इंटीग्रेशन में। देखो बेसिक इंटीग्रेशन ये मैं पढ़ा चुका हूँ बेसिक इंटीग्रेशन। और बेसिक इंटीग्रेशन में मैं तीन टाइप का क्वेश्चन कराया हूँ, सिंपल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीनों करा चुका हूँ ना। और देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैं शुरू कर चुका था, इसमें एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। इसमें एक टाइप 1 करा चुका हूँ, AX प्लस बी फॉर्म इसमें करा चुका हूँ, AX प्लस बी फॉर्म करा चुका हूँ। अभी बेसिक ही बताया हूँ, AX प्लस बी फॉर्म करा चुका हूँ इसमें। देखो उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद एक और चैप्टर स्पेशल वाला थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक और स्पेशल थोड़ा सा पढ़ेंगे ये वाले। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें स्पेशल इंटीग्रेशन के एक और मतलब जो लो ऐसे करके पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर टू दी n कोई भी पावर है dx, साइन टू पावर n x dx 0 to π/2, ये भी सिलेबस है। इसी तरह साइन 0 to π/2 cos कोई भी पावर है n x dx। इसी तरह अगर दोनों मिला दे 0 to π/2 साइन n x cos n x dx, इस टाइप करेंगे। ये गामा फंक्शन एक्चुअली गामा फंक्शन से यूज होता है ना, इसको मैं बताऊंगा स्पेशल इंटीग्रेशन में। तो कहने का मतलब है देखो इंटीग्रेशन में ये बेसिक तो पढ़ा चुका हूँ ये। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक लेक्चर पढ़ा चुका हूँ, AX प्लस बी फॉर्म। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद ये भी थोड़ा कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होंगे, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक, आज मैं शुरू करता हूँ, दूसरा लेक्चर शुरू करता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा लेक्चर शुरू करता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, दूसरा लेक्चर शुरू करता हूँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा था ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन चल रहा था। इसमें मैं AX प्लस बी फॉर्म बता दिया था। अब देखो टाइप 1 बता दिया था, AX प्लस बी फॉर्म। देखो टाइप 1 कर लो, इसको टाइप 1 कर लो, टाइप 1 AX प्लस बी फॉर्म। AX प्लस बी फॉर्म हम क्या करते थे, AX प्लस बी को हम क्या मान लेते थे, T मान लेते थे, या तो डायरेक्ट कर देते थे, X का गुणांक नीचे आ जाता था, यही ना। देखो दूसरा फॉर्म अगर इस तरह का, जब दूसरा फॉर्म मैं बता रहा हूँ टाइप 2, देखो टाइप 2, देखो टाइप 2। अब टाइप 2 देखो, टाइप 2 देखो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है, देखो अगर इस तरह का कोई फंक्शन है fx पावर n रहे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर रहे, इसका डिफरेंशिएशन या f' यहाँ पर रहे। ठीक, देखो पावर रहे या ना रहे, या ऐसे भी रहे, ऐसे भी हो सकता है fx, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर रहे f'(x), इस तरह रहे। तो इसका मतलब पावर 1 है और का n की वैल्यू 1 हो गया। या तो ऐसे रहे, या तो ऐसे रहे, या ऐसे भी हो सकता है। देखो ऐसे रहे, देखो ऊपर रहे f'(x) मतलब नीचे fx, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ऐसे रहे, या पावर में भी रहे, ऐसे भी हो सकता है f'(x) और नीचे fx पावर में रहे। ये दोनों सेम ही है समझ एक तरह से। इसमें क्या है, n की वैल्यू 1 है, इसमें क्या है इसमें क्या n की वैल्यू 1 है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं fx, ये क्या हो fx। ठीक, देखो कहने का मतलब है, देखो f'(x) क्या होता है, देखो fx अगर कहीं लिखा है या f'(x) लिखा, इसका मतलब क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन यही ना। इसका मतलब इसका मतलब fx है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है। इसका मतलब देखो fx है, यहाँ f' इसका डिफरेंशिएशन ये है। देखो यहाँ fx है, f' है, इसका डिफरेंशिएशन ये है। देखो fx है, यहाँ f' है, इसका डिफरेंशिएशन, देखो ये इसका डिफरेंशिएशन ये है। ठीक, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जैसे मेन इसमें क्या मैं बताया था, दो ही चीज़ बताया था इसमें, t किसको मानना है, यही मेन था ना, t किसको माने, यही मेन था। और दूसरा क्या, और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो fx बराबर हम t मान लेंगे, हम आंखों के fx बराबर t मान लेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ अगर आ गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ log sin x, ये आ गया log sin s इंटू cot x, ये अलग है, ये अलग फंक्शन है, cot x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो किसको टी मानना है, इसके लिए मुझे डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। देखो ये किसके टाइप का क्वेश्चन है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसको देखो इसको हम देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है ना, लॉग साइन एक्स होता है, इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स होता है। तो कहने का मतलब अब डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो ये है, इसका मतलब इस पूरे को हम टी मान लेंगे, इस पूरे को यानी कि क्या मानेंगे, लॉग साइन एक्स बराबर अगर हम टी मान लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉट एक्स, उसके बाद एक अपनी तरफ डी एक्स लगा देंगे, उसके बाद क्या टी का 1 हो जाएगा, डी टी लगा देंगे, इस तरह कर देंगे। सेम यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, देखो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स पावर टू दी एन कॉट एक्स। देखो यही सेम क्वेश्चन, इसमें पावर आ गया, ये टाइप का हो गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी फंक्शन का बगल में डिफरेंशिएशन रहे तो इस वाले फंक्शन को टी मान लेंगे। देखो इसमें इधर डिफरेंस है, इसको टी मान लेंगे। अगर नीचे आ गया तो इसको टी मान लेंगे। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे आ जाए, देखो अगर ऐसे आ जाए, देखो कॉट एक्स बटे लॉग साइन एक्स, देखो पावर रहे या ना रहे, पावर मान लो 3 है या 4 है, तो क्या करेंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है तो इसको हम टी मान लेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी रहे एफ एक्स बराबर टी मान लेंगे। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन कराते हैं। देखो ये टाइप 2 है ना, टाइप टू का है। देखो टाइप 2 यही है, अगर एफ एक्स यहाँ पर है, एफ एक्स अगर यहाँ एन है तो यहाँ एफ डैश एक्स है, इसका मतलब क्या, इसका डिफरेंशिएशन ये है ना, तो इसमें क्या मानेंगे, एफ एक्स बराबर टी मान लेंगे। ये तो ऐसे आ सकता है, यही बटे में भी आ सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स तो एफ एक्स हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ भी एफ एक्स बराबर टी मान लेंगे। अब n की वैल्यू 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे, तो ऐसे करके हम टी मान लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देखो मैं करा रहा हूँ। चलो ठीक है, पहले वही क्वेश्चन करो, सेम वही क्वेश्चन करो। देखो ये पहला क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन करो। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कह रहा हूँ कॉट, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स और कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि मुझे पता है, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है ना, तो इसको टी मान लेंगे। यानी क्या है, ये है एफ एक्स और ये क्या है, एफ डैश एक्स है, यही है ना, तो इसको हम टी मान लेंगे। तो क्या करेंगे, लॉग साइन एक्स बराबर हम टी मानेंगे, तो क्या करते हैं हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स। उसके बाद क्या करें, अपनी तरफ से डी एक्स लगा देते हैं और टी का 1 हो जाएगा तो डी टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको पुटअप कर दो, इसमें डायरेक्ट इसमें पुटअप कर दो। देखो लॉग साइन एक्स की जगह क्या रखना है, टी रख दिए, और देखो कॉट एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिए, कॉट एक्स डी एक्स जब डी टी रख दिए, हो गया ना। अब टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू हो गया, प्लस का कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या माने थे, ये माने थे लॉग साइन एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बटे 2 प्लस का कांस्टेंट, हो गया। इसी तरीके से अगर ये पावर रहेगा तभी ऐसे मान सकते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मैं करा रहा हूँ, देखो ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन और देखो एक क्वेश्चन और देखो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख के ले आया जो एग्जाम में पूछा हुआ इस टाइप के। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसा कि मैं बताया हूँ, देखो नीचे का डिफरेंशिएशन करोगे ना, ऊपर वाला आ जाएगा, इसका मतलब इसको टी मानना है। 1 प्लस एक्स बराबर टी मान लेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, देखो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, वो इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन भी वही होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये उधर जाएगा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा 0, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, और एक अपने तब डी एक्स लगा देंगे, और डी टी का 1 हो जाएगा, डी टी एक तरफ लगा देंगे, हो गया ना। इसमें पुटअप कर दो सिंपल। देखो ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का जब टी, इसको करना है अब, और 1 अपन टी का क्या होगा, 1 अपन टी का होगा लॉग टी बेस ई प्लस का कांस्टेंट, और टी जो माने थे वही फिर रख दो, लॉग ई, टी क्या माने थे 1 प्लस
1 प्लस ई टू पावर एक्स प्लस का कांस्टेंट। ठीक, देखो एक क्वेश्चन और देखो इस टाइप के। देखो थोड़ा सा ट्रिक ध्यान दो, जिस पे पावर रहेगा ना हम उसी को टी मानेंगे, जिसके पावर रहेगा। जैसे देखो अगर इंटीग्रेशन इस तरह आ गया ई टू पावर एक्स 1 प्लस ई टू पावर एक्स, इस पे पावर आ गया 5, इस पे आगे 5 आ गया ना, जिस पे पावर रहता है ना उसी को हम टी मानते हैं। जैसे देखो अगर ऐसे आ गया जिसकी पावर आ, देखो कॉस एक्स बटे साइन एक्स पे पावर टू दी 4, जैसे इस पे पावर ना इसको टी मानेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन मैं बहुत सारे करा रहा हूँ। देखो एक और क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन देखो, अगर ई टू पावर एक्स बटे 1 प्लस ई टू पावर एक्स, देखो पावर अगर मैं मान लो 5 कर दे रहा हूँ, ठीक, और डी एक्स किसको, इसको टी मान लो 1 प्लस, देखो 1 प्लस ई टू पावर एक्स बराबर टी मान लो, तो 1 का क्या होगा 0, ई टू पावर एक्स क्या होगा ई टू पावर एक्स, अपनी तरफ डी एक्स लगा दो, टी का 1 डी टी लगा दो, इसमें पुटअप कर दो अब सीधे। देखो ई टू पावर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई टू पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो गया, और नीचे 1 प्लस ई टू पावर टी यानी टी 5 है तो 5 रहने दो, हो गया। इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, मैं बताया था डायरेक्ट -1 बटे 5 में से 1 कम होगा 4 और टी पे 4। देखो इस तरह बताया था ना 1/x पे 5 dx रहे तो क्या करते हैं अपनी तरफ -1 लगाते हैं, इसमें से 5 1 4 और x पे 4 ही होता है ना, वैसे कर दिया मैं। अब प्लस का कांस्टेंट, अब जो वैल्यू आई थी उसको रख दो, जो टी माने थे उसकी रख दो। देखो टी क्या माने 1 प्लस ई टू पावर एक्स, 1 प्लस ई टू पावर एक्स और पावर 4 है तो 4 रहने दो प्लस का कांस्टेंट। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस तरह इसी कर लें। देखो और भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, देखो एक क्वेश्चन और देखो एक क्वेश्चन और देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बटे x क्यूब प्लस 4 पावर टू दी 3। देखो क्या बताया हूँ, जिस पे पावर रहता है उसको टी माने बताया हूँ ना, तो क्या करना x क्यूब प्लस 4 बराबर टी मान लो। देखो x क्यूब प्लस 4 बराबर टी मान लो, तो x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा, अपनी तरफ dx लगा देंगे dx, और t का 1 तो dt कर दो, सीधा पुटअप कर दो। देखो 3x² dx, देखो ऊपर आ गया 3x² dx, इसके जगह dt रख दो, इसके जगह क्या हो गया dt हो गया, और नीचे देखो x क्यूब प्लस 4 बजे t यानी t क्यूब हो गया, t क्यूब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा डायरेक्ट कर दो -1 और 3 में से 1 गया 2 और t² प्लस का कांस्टेंट, तो -1 2 और t की वैल्यू कितना माने थे, ये माने थे रख दो, t की वैल्यू माने थे क्या हुआ x पे 3 प्लस 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो प्लस का कांस्टेंट, हो गया ना। देखो और भी क्वेश्चन देखो, एक आध दो क्वेश्चन इस टाइप के, ये बहुत आसान है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ इस तरह आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन cos x साइन पे पावर टू दी 4x dx। ठीक, देखो नीचे क्या मानेंगे टी मानेंगे ना, इसको देखो जिसपे पावर है, ये थोड़ा सा ट्रिक दिखाना, जिसपे पावर रहेगा ना, अभी आगे बहुत सारे टाइप पावर उल्टा पुल्टा दिया रहेगा 1/3 4/3, तो क्या करना उसी को टी मानना, ऐसे नहीं कि ऊपर वाले को मान लेना। ठीक, और मुझे पता भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, ये भी पता है, तो साइन x बराबर क्या मानेंगे टी, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, अब अपनी तरफ से dx लगा देंगे, और t का 1 होता है, फिर अपनी तरफ dt लगा देंगे। ठीक है, वहाँ पर कर दो सेम, देखो यहाँ पर कर दो क्या हो जाएगा, देखो cos x dx क्या हो गया dt हो गया, और साइन x जो है t है तो पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन आराम से कर लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, देखो 4 है तो -1, 4 में से 1 गया 3 t पावर टू दी 3 और प्लस का कांस्टेंट। अब जो t माने तो उसकी t की वैल्यू क्या मानते हैं, साइन x माने थे, रख दो साइन x पावर टू दी 3 प्लस का c, ऐसे कर देना। ठीक, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे, अभी थोड़ा टाइप वाइज बता दे रहा हूँ, फिर बाद में पूरा मिक्स कराऊंगा, उसमें समझ में नहीं आया किसको टी मानना किसको क्या मानना, तो उसमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उस हिसाब से समझ में आएगा किसको टी मानना किसको टी मानना नहीं मानना। देखो एक और क्वेश्चन देखो, एक अलग टाइप आप देख लो, टाइप 3 देख लो, अब टाइप 2 समझ में आ गया ना, अब टाइप 3 देखो। अब देखो जब टाइप 1 टाइप 2 टाइप 4 टाइप का सारे बता दूंगा ना, उसके बाद क्वेश्चन अच्छे अच्छे कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। देखो टाइप 3 देखो, टाइप 3 देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax प्लस b पावर 1/n प्लस माइनस, यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, ax प्लस b
पावर 1/m, मतलब ये कांस्टेंट है, अलग अलग कांस्टेंट है, ये इस टाइप का आ जाएगा या इस टाइप का आ जाए, देखो या इस टाइप का आ जाए, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b पावर टू दी 1/n प्लस माइनस ax प्लस b पे 1/m आ जाए, m इस टाइप का आ जाए। देखो जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ ऐसे आ जाए 1/x पे 1/2 प्लस 1/x पे 1/3। ये देखो ax प्लस b है ना, यहाँ x प्लस b, तो यहाँ ax प्लस b यहाँ भी है, कहने का मतलब a बराबर 1 है, b बराबर 0 है, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, डिटेल ऐसे आ जाए। देखो 1/1 प्लस x 1/2 फिर प्लस 1/x 1/3, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या यही ऐसे आ जाए। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे यही देखो ऐसे आज इस टाइप का आ जाए, ये तो आसानी से हो जाए, या बटे करके आ जाए, ऐसे करके आ जाए, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या मानेंगे, किसको टी मानेंगे, देखो इसको टी मानेंगे, जो ax प्लस b है ना, ये जो अंदर है, ये जो अंदर है इसी को टी मान लेंगे। यहाँ देखो यही है, यहाँ ये ax प्लस b फॉर्म है ना, ये देखो ये करोगे तो a बराबर 1 हो गया और b बराबर 0, यहाँ देखो a बराबर 1 हो गया और b बराबर ax प्लस a बराबर 1 b बराबर 1 यहाँ हो गया, ठीक। इसको टी क्या कैसे मानेंगे, देखो ध्यान दो, देखो इसको टी कैसे मानेंगे, इसको देखो, इसको जो ये अंदर है ना इसी को टी मानेंगे, इसी को टी मान लेंगे। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ x है तो x बराबर है, यहाँ टी मानेंगे, लेकिन इसमें पावर 1 मानेंगे। ये जो 1/2 है ना, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और यहाँ क्या मानेंगे 1 प्लस x बराबर टी मानेंगे, इसका 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर पावर दूसरा कुछ होता, अगर पावर मान लो यहाँ 4 होता, यहाँ अगर यहाँ पावर 4 होता, यहाँ 2 होता, तब क्या मानते, तब मानते 1 प्लस x टी बराबर 4 और 2 का एलसीएम कितना होता, 4 होता है, ऐसे मान लेते, ठीक। तो ऐसे करके इसको मानेंगे। जैसे इसको देखो, यानी देखो यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हम क्या मानेंगे, ऐसे ax प्लस b बराबर t बराबर पावर टू दी p, और p क्या है, एलसीएम ऑफ किसका, n m, ठीक, ऐसे करके मानेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, वो दो क्वेश्चन लाएंगे। देखो एक क्वेश्चन ये आया 1/x पे 1/2 प्लस x पे 1/3 dx, ये आया है। एक क्वेश्चन ये आया है 1/1 प्लस x पे 1/2 प्लस 1 प्लस x पे 1/3 dx, ये 2 क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कि इसमें क्या मानेंगे, x पे टी टू द पावर 2 3 कैल्शियम 6 होता है, इसमें भी 1 प्लस x बार क्या मानेंगे t और 2 3 कैल्शियम 6, इस टाइप का क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन मैं इस टाइप का करा दे रहा हूँ, ठीक। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, ax प्लस b बराबर क्या मानना है, जो n और m पावर है उसका एलसीएम लेकर टी टू द पावर मानना है, ठीक। इस टाइप का 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। देखो ये जो टाइप है, 4 टाइप का क्वेश्चन है, जब 4 टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो पहला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पे 1/2 प्लस x पे 1/3 dx। जैसा कि मैं बताया, इसको क्या मानना है, x बराबर t पे कितना पावर 2 और 3 कैल्शियम 6, ये मानना है ना। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 और dx अपनी तरफ से, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 6 t टू द पावर 5, अपनी तरफ से एक dt लगा देते हैं, dt लगा देते हैं। अब यहाँ पुटअप कर दो, देखो dx के जगह क्या ले सकते हैं, dx की जगह dx, देखो dx के जगह पे ये रख देंगे ना, तो dx में रख दो 6 t टू द पावर 5 dt, ये रख दीजिए। अब देखो x पे x बराबर क्या रखेंगे t टू द पावर 6, तो t टू द पावर 6 रख दो, और ऑलरेडी 1/2 पावर है, 1/2 पावर, और प्लस है तो प्लस रख दो। देखो x के जगह क्या रखें, t टू द पावर 6, t टू द पावर 6, और ऑलरेडी 1/3 पावर है, ठीक। अब देखो इसको और सरल कर दो, इंटीग्रेशन आप देखो क्या होगा 6 t टू द पावर 5 dt बटे, और देखो ये 2 3 छीन, यानी t पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और ये प्लस ये कितना बचेगा 3 दूना 6 t स्क्वायर, इतना बचेगा ना। अब देखो ये 6 बाहर कर लो, 6 कांस्टेंट है ना, क्या बचेगा t टू दी पावर 5। अब देखो यहाँ t क्यूब है ना, t स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर t स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, यहाँ t स्क्वायर कॉमन ले, यहाँ का t प्लस का 1 और dt, ठीक 6 हो जाएगा। अब देखो t स्क्वायर और t 5 है, इसमें कट जाएगा कितना हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा बटे t प्लस का 1,
अब इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। इसका देखो दो मेथड से मैं बताया था कराने के लिए, एक एक्चुअल डिवीजन मेथड, देखो अंश का घात हर के घात से ज़्यादा है, एक्चुअल डिवीजन कर दो या 1 जोड़ के 1 घटा के कर दो, दोनों मेथड कर सकते हो। देखो 1 जोड़ के 1 घटा के कर दो। देखो हम क्या करते हैं, नीचे t+1 है तो ऊपर भी हम t+1 लाने की कोशिश करते हैं। t³ +1 करेंगे तो -1 भी करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, t+1 इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब देखो क्या करेंगे, अब इसको a³ + b³ फॉर्म में अलग कर दो तो देखो a³ + b का देखो ये दोनों एक चीज़ मान लो, ये दोनों एक चीज़ मान लो, तो इतना बटे इतना कर दो, इतना बटे इतना कर दो ना, तो यानी t³ +1 बटे t+1। अब माइनस का 1 बटे t+1। देखो एक्चुअल डिवीजन भी करोगे ना तब भी यही आएगा, इसमें जब डिवीजन करोगे तब भी यही आएगा। देखो 6 इंटीग्रेशन अब देखो a³ + b³ तो दो, a + b क्या होता है, a + b, फिर दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab, ये होता है ना बटे t+1। ठीक, और ये देखो माइनस का 1/t+1 dt। अब देखो ये कट जाएगा, ये कट गया ना, ये कट गया, ये कट गया, देखो ये दोनों कट गया। अब क्या बचेगा, 6 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा ऊपर देखो t² +1 - t, t² +1 और माइनस का t, और इधर क्या ना बचेगा माइनस का 1 बटे t+1। ये अब इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो यहाँ देखो मैं पहले इसे बता चुका हूँ, अंश का घात हर के घात से ज़्यादा है, इसे डायरेक्ट देखो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो t³ को अगर t³ को भाग देंगे कितना, t³ को t+1 से भाग देंगे, t+1 से देखो अभी यही आएगा, डायरेक्ट यही आ जाएगा। देखो t से भाग देंगे, यहाँ t² से भाग देंगे ना, t² से भाग देंगे, पूरा करेंगे तो क्या t³ प्लस का t²। अब देखो प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये दोनों खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, माइनस का t² बताया ना। अब क्या करेंगे, माइनस का t से करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, माइनस का t² और माइनस का t। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस है प्लस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, देखा जाएगा प्लस का t। देखो सेम यही आ गया, देखो सेम यही आ नहीं, अभी भी घात देखो सेम, अभी एक बार और करेंगे तो प्लस का 1 से करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का t और प्लस का 1। तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, से खत्म, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 होगा ना, तो यानी कितना, देखो कितना आ गया, देखो यही आ गया ना, इतना सही t² - t+1, इतना सही, इतना बटे -1 बटे t+1। देखो ये दोनों सेम, देखो ये देखो सेम आया ना, ये देखो सेम आया ना। तो कहने का मतलब है यहाँ से 1 जोड़ के घटा के करो। देखो पहले ही लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मैं इंटीग्रेशन का ये सारी चीज़ बताया था, या तो डायरेक्ट डिवीजन मेथड लगा दो या डायरेक्ट 1 जोड़ कर, देखो सेम यही आया। ठीक, मेरा समझाने का मतलब ये था, या ऐसे करो या ऐसे करो। ठीक है ना। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो इंटीग्रेशन कर दो, 6 है। देखो t² का क्या होगा, t⁻³ और 1 का क्या हो जाएगा t, और -t का क्या हो जाएगा माइनस का t²/2। और देखो 1/t+1 का क्या होगा, माइनस का log t+1। ठीक, प्लस का कांस्टेंट। देखो ये सारे चीज़ डिटेल में बताया हूँ, 1/, का ये x+b फॉर्म है तो इसको लिख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले सारे लेक्चर देख ले, तब समझ में आएगा सारी चीज़ें। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो इसको 6 से गुणा करोगे क्या ना होगा, 3 दूना 2t³ और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6t, फिर यहाँ गुणा होगा 3 कट जाएगा ना, माइनस का 3t², फिर माइनस का 6 log t प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। अब देखो जो t माने थे ना, देखो x बराबर हम t माने, देखो इधर देखो x बराबर हम माने थे t⁻⁶। अब यहाँ t की वैल्यू जब निकालेंगे, यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो x पे क्या ना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा पावर ना, 1/6 अब रख दो। जहाँ t है x पे 1/6 रख दो। देखो 2 यहाँ t पे 1/6 रख दो ना, x पे 1/6 पावर कितना है 3। इसी तरह 6 t पे कितना रखते हैं, x पे 1/6। यहाँ देखो माइनस का 3, t की वैल्यू कितना है x पे 1/6 है, x पे 1/6 और पावर ऑलरेडी 2 है, 2 रख दो। माइनस का 6 log t प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, अब देखो 2 हो गया, ऊपर जाकर कितना होगा 3 दूना यानी x पे 1/6
2 हो जाएगा ना। फिर ये इधर का 6x पे 1/6, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 3 और कितना हो जाएगा x पे 1/3 माइनस का 6 log t। अच्छा t यहाँ भी है तो t के x पे 1/6 रखना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो x पे 1/6 प्लस का 1 यहाँ कांस्टेंट, तो x पे 1/6 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट, ये x है, x पे 1/6, यही आंसर हो गया। यानी मेन क्या है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या x बराबर मानना है 2 और 3 का एलसीएम, ठीक है ना। मेन इसे देखो, दूसरा भी इसी टाइप का क्वेश्चन एक और करा दे रहा हूँ। देखो इसको उतार लेना है, इसको उतार लेना बढ़िया, सब लोग उतार लो ना। देखो एक क्वेश्चन और देखो, देखो इसी टाइप के, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x पावर टू दी 1/2। देखो ये दोनों एग्जाम में आया हुआ है, 1 प्लस एक्स पे 1/3 dx, ये क्वेश्चन। अब देखो इसको t कैसे मानेंगे, देखो 1 प्लस एक्स बराबर क्या मानेंगे t, और किसका 2 3 का एलसीएम करना होता 6। इसको डिफरेंशिएशन 1 का 0 x का 1 dx, इसका क्या होगा 6 t पे 5। डिफरेंशिएशन यही होता है, अगर डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता है तो x पे अगर 6 है dx क्या होता है n x पे n माइनस 1 5 माइनस 1, यानी 6x पे 4 6x पे 5, सॉरी यहाँ 6 है ना, 6 माइनस 1 होगा ना, हाँ 6x माइनस 1 6 पे 5, यानी x की पावर 6 का dx क्या होगा n x पे n माइनस 1 6x पे 5, ऐसे करके होता है। ठीक, अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आराम से जाकर देख ले, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो पुटअप कर दो सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन। अब देखो ds के जगह क्या रख सकते हैं, ds के जगह 6, यहाँ dt भी रहेगा ना, 6t⁵ dt। ठीक, अब देखो 1/x पे क्या रख सकते हैं, t⁵ रख सकते हैं ना। देखो 1/x t⁵ और पावर कितना है 1/2 प्लस 1/6 और 1/3, ऊपर क्या होगा, देखो 6 बाहर कर दो, t⁵ dt। अब क्या हो जाएगा, t पे कितना हो जाएगा 2 3 6, t⁵ हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा t 3 दूना 6, ये हो गया। ठीक, अब देखो फिर t² कॉमन ले लो, देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक, बस क्या है लास्ट में t की वैल्यू अब 1 प्लस x रखना, 1 प्लस x पे, यानी t के लिए क्या रखेंगे 1 प्लस x बटे 1/6 रख देंगे, बस वही अंतर बस आएगा और कुछ नहीं अंतर आएगा। देखो 6 हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो t⁵, यहाँ t² कॉमन ले लो, t² कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा t प्लस का 1, क्या हो जाएगा dt। देखो ऊपर कट गया, क्या बचेगा ऊपर t³ बटे t प्लस का 1 dt। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सेम वही कर दो, t³ है ना, t³ है, देखो या तो डायरेक्ट एक काम कर दो, देखो आप ये वाला क्वेश्चन दूसरे वाले मेथड से कर देता हूँ, एक्चुअल डिवीजन मेथड से कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो अंश का घात हर घात से ज़्यादा सीधा डिवीजन मेथड कर दो। देखो t³ t प्लस का 1, यानी t² से क्या हो जाएगा t³ प्लस का t², यहाँ प्लस है तो माइनस का, यहाँ प्लस है तो माइनस से खत्म हो गया, क्या हो जाएगा माइनस का t²। तो इसमें कर दो माइनस का t से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस का t² और माइनस का t, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, खत्म, यहाँ प्लस का t आएगा। फिर क्या कर दो, फिर माइनस का 1 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा माइनस का t, सॉरी नहीं माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो अगर t पे t माइनस का t हो जाएगा, प्लस का t हो जाएगा। देखो चिन्ह बदलते हैं ना, तो प्लस का 1 से करेंगे ना, प्लस का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का t और प्लस का 1, तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये खत्म है तो -1 हो जाएगा। यानी इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं, देखो ये t² माइनस का t प्लस 1, इतना सही माइनस इतना बटे ये रख सकते हैं t प्लस 1। ठीक, और 1 जोड़ के घटा के करोगे तब भी यही आएगा, यानी इसके जगह क्या रख सकते हैं 6। इंटीग्रेशन आप क्या ले सकते हैं, वही रख सकते हैं t² माइनस का t प्लस का 1 -1 बटे t प्लस का 1, ये रख सकते हैं, डायरेक्ट रख दिए एक्चुअल डिवीजन मेथड से। ठीक, देखो 6 हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, t² का क्या होगा t³ बटे 3, और इसका क्या हो जाएगा t² बटे 2, 1 का क्या हो जाएगा t, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का log t प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, अब सीधा वैल्यू रख दो, इसमें सीधा वैल्यू रख दो, t
प्लस का 1, t प्लस का 1 है ना, 1 मिनट, log t प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट, ये ब्रैकेट बंद। देखो अब देखो हम क्या माने थे, 1 प्लस एक्स पे t⁻6 माने थे ना, अब t बराबर क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स पे 1/6। देखो 6 जब इस पक्षांतर होगा तो ये पूरे क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ t है, जहाँ जहाँ t है क्या रख देंगे, 1 प्लस एक्स पावर टू दी 6 रख देंगे। ठीक, देखो देखो जहाँ ये देखो पहले गुणा कर लो अंदर, इसमें गुणा करेंगे तो 2t³ हो जाएगा, गुणा करेंगे क्या जगह 2t³ हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे 2 3 दूना, हाँ 2 तियाँ यहाँ 3t², और इसमें गुणा करेंगे तो 6t प्लस का 6t हो जाएगा। देखो इसको इसका करें तो t³/3, इसका t²/2, इनका t हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करें माइनस का 6 log t प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। अब यहाँ रख दो जहाँ जहाँ t है, जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स 1/6, 2 t की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 प्लस एक्स पे, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाओ, 1 प्लस एक्स पे 1/6, और पावर कितना है देखो 3 ऑलरेडी है, माइनस का 3 ब्रैकेट, तो 1 प्लस एक्स पे 1/6 पावर 2 प्लस का 6, t कितना है 1 प्लस एक्स पे पावर 1/6, यहाँ माइनस का 6 लॉग, इसके जगह क्या रखेंगे 1 प्लस एक्स पे 1/6 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट। ठीक, क्या हो जाएगा 2, क्या हो गया ये देखो 3 1/2 आ जाएगा ना, 1 प्लस एक्स पे 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स पे कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, और ये का प्लस का 6, 1 प्लस एक्स पे 1/6 माइनस का 6 लॉग 1 प्लस एक्स पे 6 प्लस का 1 प्लस का कांस्टेंट, ये हो गया। देखो ये लंबा है लेकिन बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, इस वाले को क्या 1 प्लस एक्स को 1 क्या इस टाइप के क्वेश्चन के क्या करना है, बस 1 प्लस एक्स बराबर जो है मैंने ax प्लस बी फॉर्म, जो ax प्लस बी है 40, और जो बटे रहेगा उसका एलसीएम जो p रहेगा p, और p क्या है एलसीएम ऑफ n, ऐसे करना बस, और कुछ नहीं। ठीक, देखो इस टाइप का क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन बस एक टाइप और बचा हुआ है, एक टाइप और क्वेश्चन बचा हुआ है, रेशनलाइजेशन मेथड। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो f(x) बराबर √x प्लस a, यहाँ प्लस माइनस x प्लस b, इसमें क्या करेंगे, इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर देंगे, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। यही लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बचा है, तो अगले लेक्चर में इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, रेशनलाइजेशन क्वेश्चन। जैसे देखो एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, x अपान √x प्लस a प्लस √x माइनस का b, ये क्वेश्चन देखो आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ऊपर का क्या करेंगे √x प्लस a, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे x माइनस b। ठीक, और नीचे क्या करेंगे √x प्लस a, ये तो ऑलरेडी था x प्लस a, और x माइनस का b। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, परिमेय था क्या करते हैं, इसको माइनस का उल्टा ऊपर नीचे, देखो ऊपर माइनस किए थे, नीचे यह कर दो x प्लस a माइनस x माइनस b। देखो नीचे क्या होगा, a² माइनस b² कड़ी हट जाएगा, इस इधर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा किसे क्या करना है। ठीक, देखो क्या करेंगे, वैसे अगर कोई करना चाहेगा, देखो अब मैं पूरा प्रोसेस बता दें क्या करना है। देखो यहाँ देखो a² यहाँ b² हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा a माइनस b बचेगा, ऊपर देखो यही बचेगा सेम, इसमें से गुणा है इसमें। देखो इसके बाद दो मेथड यहाँ लगा सकते हैं, या तो x प्लस a बराबर t मान लो, x माइनस b बराबर t मान लो, या एक मेथड और लगा सकते हैं। देखो ऊपर जब बचेगा, देखो ये बचेगा x प्लस a, नीचे तो 1/a माइनस b बचेगा, a माइनस b बचेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ क्या करो, a जोड़ दो, a घटा दो, ऐसे भी कर सकते हैं, या x प्लस a बराबर t मान लो, x प्लस a बराबर t मान लो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में और बताऊंगा इसको डिटेल। ठीक है, ये चौथा 4 टाइप है। उसके बाद देखो प्रतिस्थापन विधि में जैसे को टाइप इसमें नहीं बन सकता कि मतलब टाइप 1 टाइप 2 टाइप जैसे बना दिया हूँ, लेकिन इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा किसको टी मानना है, कैसे डिफ्रेंशिएशन करना, ये सारी चीज़ तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो जाएगा कि रटने से इसमें नहीं होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन देखो डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन तभी हो पाएगा। ठीक,
डिफिनेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद टी किसको मानना है, और डिफिनेशन अच्छा रहेगा तभी समझ में आएगा किसको टी मानना है। ठीक है, कल चौथा टाइप होगा, मैं कल चौथा टाइप करा दूंगा। उसके बाद मैं बहुत जितने क्वेश्चन हैं 15-20 लगभग 30-40 क्वेश्चन सारे करा दूंगा, और प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा किसको टी मानना है किसको नहीं मानना। ठीक, आज यहीं तक रहेंगे।